विभिन्न सरकारों द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए आरक्षण का जो 50% टैगिंग थी उसका उल्लंघन किया गया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही निंदनीय कार्य है। वैसे भी आरक्षण को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। ये बहुत ही घातक नीति है। आज देश को बहुत नुकसान हो रहा है इससे। तो जो आपका प्रश्न है कि ये बात सही है कि देश में विभिन्न राज्य सरकारों ने जो आरक्षण की कैपिंग तय की गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसका भी उल्लंघन तमाम राज्य सरकारों ने किया है। और उद्देश्य केवल एकमात्र है, येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना या सत्ता को हासिल करना। वर्ग विशेष, जात विशेष, समूह विशेष जिसकी संख्या ज्यादा होती है उसके तुष्टीकरण में लग जाते हैं और आरक्षण की स्कीम का विस्तार कैसे हर जाति के लिए हम आरक्षण की मांग करें, कैसे समाज को और तोड़ें, क्योंकि समाज जितना टूटेगा उतना ही इनको फायदा है। अगर आज आरक्षण से किसी को फायदा सबसे ज्यादा पहुंच रहा है तो केवल नेताओं को पहुंच रहा है। आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? अगर देखा जाए तो जो इसके समर्थक हैं वो अपनी पक्ष में ये बात कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से जो जातियां, जो संप्रदाय वंचित, शोषित, पीड़ित रहा है उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, क्या आरक्षण की नीति की समीक्षा की गई? क्या यह जानने का प्रयास किया गया कि कितने लोग इससे लाभान्वित हुए? और जब इसकी सार्थकता कहीं सिद्ध नहीं हो रही है, इसकी जांच कहीं नहीं हो रही है, तो फिर किस आधार पर इसे बार बार बढ़ाया जा रहा है? आज इसकी व्यवस्था से जाति बनाम जाति, संप्रदाय बनाम संप्रदाय, कोई भी नेता जो जाति का नेता बन करके शासन तंत्र में चल रहा है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी अपने लोगों के प्रति इस बात पर नहीं तय करता है कि मैंने अपने कार्यकाल में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और विभिन्न क्षेत्रों में मैंने क्या काम किया। वो वोट मांगने जाता है तो अपनी जाति के पास जाता है, बड़े गर्व से जाता है कि तुम्हारा वोट तो हमको मिलना ही है, हम तुम्हारी जाति के हैं, तुम्हारा मुद्दा उठाते हैं, तुम्हारी बात करते हैं। और फलस्वरूप क्या हो रहा है, देश का जो क्रीम टैलेंट है वो विदेश में पलायन करने के लिए मजबूर है, विवश है। और हमारे यहाँ समाज टूट रहा है, सामाजिकता हमारी खत्म हो रही है, पुअर गवर्नेंस हो रही है, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है। इतने सारे दुष्परिणाम है इस नीति के। तो मेरा तो सीधे तौर पर यह कहना है कि आरक्षण नीति को सिरे से समाप्त किया जाना चाहिए। और एक तथ्य है, एक बात यह है और अकाट्य सत्य है कि समाज में आप किसी को बराबर नहीं कर सकते हैं, समान नहीं कर सकते हैं। समानता का ये अधिकार ये कहता है कि सबको आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाएंगे, ना कि सबको समान पदों पर स्थापित कर दिया जाएगा। फिर तब तो आप ये बात कहेंगे कि प्रधानमंत्री की एक कुर्सी है, हम सब समान हैं, तो सभी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए तो देश में कितने प्रधानमंत्री हो जाएंगे? गुण, कर्म, स्वभाव और आपकी मेरिट तय करता है कि समाज में आपका स्तर क्या होगा। मांगने से, याचना करने से आपको समाज में ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त होता है। अपनी मेरिट, अपनी ताकत, अपनी क्षमता के बल पर हम हर व्यक्ति आगे बढ़ता है। रिजर्वेशन का नुकसान क्या है? नुकसान मैंने पहले ही आपको बता दिया, समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स खेल रहा है, करप्शन को बढ़ावा दे रहा है। बहुत सारे दुष्परिणाम है इसके। आपके हिसाब से रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जो वंचित तबका है उसको आगे कैसे लाया जाए? देखिए, मैंने जैसा कि आपसे कहा कि आप समाज में सबको बराबर नहीं कर सकते, लेकिन सबको आगे बढ़ने के समान अवसर दिए जाने चाहिए। अच्छी चिकित्सा व्यवस्था, अच्छी शिक्षा व्यवस्था और रोजगार व स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर सबको उपलब्ध करा करके अगर हम करा पाते हैं तो हमको आरक्षण की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। कुछ लोगों का ये मत होता है कि आरक्षण रिप्रेजेंटेशन के लिए है। रिप्रेजेंटेशन के लिए है तो आपको चुनाव लड़ने से कौन रोक रहा है? आज कानून व्यवस्था है, हर व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। आप चुनाव लड़िए, जो जनाधार होगा वो तय करेगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी सीधी नौकरियों में जो भर्ती होती है उसमें रिजर्वेशन बढ़ाया, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश सरकार की मैं घोर निंदा करता हूं। जो नीति साल दर साल देश को बांटने का काम कर रही है, देश में जो विशेषकर हिंदू समाज है उसमें बहुत व्यापक तौर से बिखराव आ रहा है। सभी जातियों में वैमनस्यता का बीजारोपण हो रहा है और देश को तोड़ने की जो शक्तियां हैं वो पहले से ज्यादा सक्रिय हो चुकी हैं। और ऐसे लोग सत्ता लोलुपता के चक्कर में
ये भूल गए हैं कि हमारे देश पर कितना बड़ा संकट मंडरा रहा है। जो भी नीति इस तरह से देश की एकता अखंडता में घातक हो, व्यवधान उत्पन्न करती हो, उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। लेकिन वहीं पे जो उनके सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि इसका विरोध इन्हीं लोग कर रहे हैं जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जहां जहां मत है, विरोधी लोग हैं ये लोग, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जहां मत है वहां विमत भी होगा, विपरीत विचारधारा के लोग भी होंगे। जो लोग कहते हैं कि मनुवादी धारणा है ये, उनको पहले स्वयं में टटोलना चाहिए। कुछ लोग तो इतनी बेबुनियाद और बेतुकी बात करते हैं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो मनगढ़ंत किस्से कहानियां कल्पित कथाएं स्वयं से तैयार करते हैं और समाज में बौद्धिक आतंकवाद फैलाने का काम करते हैं। जो पूलन देवी को नायिका कहते हो, होलिका को नायिका कहते हो, ऐसे लोग हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानते हो, इन लोगों को कुछ समझाना, कुछ बताना और बिल्कुल निराधार मुझको लगता है। इनसे बहस करना भी बेकार है। जो कहते हैं 5000 सालों से हमको पानी पीने को नहीं मिला, अरे भैया जब तुम्हारा शोषण हो रहा है, इतने वंचित हो तुम, 5000 सालों से तुमको पानी पीने को नहीं मिला है, तो तुम्हारी तादाद क्यों बढ़ती चली जा रही है? जब तुम्हारा शोषण हो रहा है, किसी भी समाज का सांप्रदायिक शोषण होता है, तो अगर जुल्म हो रहा है तो उसकी आबादी घटनी चाहिए। तुम्हारी आबादी बढ़ती चली जा रही है और फिर तुम लोग इसी आबादी के दम पर कहते हो लोकतंत्र के मूल्यों का क्षण हो रहा है। यहाँ पर आरक्षण ऐसा ऐसा कुठाराघात है लोकतंत्र पर कि मैं कुछ और कहना शेष नहीं है। बस यही कहना चाहूंगा कि ये लोग आज यहां तक लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदल कर कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये क्यों नहीं कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी? ये लोग ये भी कहते हैं कि सदियों से जो संस्थान है देश के, जो अच्छे अच्छे पद हैं, उनमें इन्हीं लोग का कब्जा रहा है। तो ऐसे में इस पे आप क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति का जीवन आज 150 वर्ष का है, आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या है इसकी बात करने के बजाय ये 5000 साल, 3000 साल, 10,000 साल इनका मन कहेगा तो आइस एज में भी चले जाएंगे। डायनासोर्स ने भी हमारा शोषण किया है, वो ना होते तो पृथ्वी पर हमारा शासन तंत्र होता। इतनी बेतुकी बात कर रहे हैं।